अच्छा, जो भी लाइव है एक बार मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? वॉइस के बारे में थोड़ा यस नो बता दीजिए, ठीक है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ओके ओके, चल। पहले वाले में प्रैक्टिस किया है आपने या फिर नहीं किया? कुछ प्रॉब्लम दिक्कत कुछ है तो बता दीजिए पहले। चलिए, फिल्टर वगैरह कंप्लीट हो गया था। आज आपका जो है वो है व्यू मेन्यू, ठीक है? व्यू मेन्यू में जितनी भी चीजें हैं, आज दो मेन्यू होने वाले, एक तो व्यू होने वाला है, एक विंडो में टाइमलाइन होने वाला, ठीक है? टाइमलाइन और व्यू, दो मेन्यू आज होंगे। व्यू में वो सारी चीजें हैं जो एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए काम आती है, ठीक है? या फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइनमेंट, ठीक है? या फिर इनको हम लोग बोलते हैं रूलर, स्नैप, ठीक है ना, गाइड, ये सब चीजें जो है उनके लिए जो है व्यू मेन्यू काम आता है, ठीक है? शॉर्ट में पूरा पूरा मैं बता देता हूँ, शॉर्ट क्या, सारी चीजें शॉर्ट ही है इनकी, ठीक है? देखो, सबसे ऊपर वाला जो पैनल है, मैं हमेशा बताता हूँ, ये बीच में जो पतली पतली इनमें लाइन से डिवाइड किए हुए हैं ये चीजें, जैसे यहाँ पे देखो, ये डिवाइड किया है, यहाँ पे एक और लाइन है, यहाँ पर फिर और लाइन एक आ गई, ठीक है? इसका मतलब है कि इन लाइन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है? देखो, सबसे ऊपर वाला जो है वो है कलर और रेशियो और पिक्सल्स के लिए, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है? ये आपका है कलर, रेशियो, ठीक है? और इन सब चीजों के लिए, ओके? नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, आप लूडो कर लीजिए आराम से, अभी तो नॉर्मल बातें हो रही है। ठीक है? अब जो ये प्रूफ सेटअप वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर सारे कलर है। अब कलर क्या है कि आपने आरजीबी में लिया है तो यहाँ पे आप CMYK के करके देख सकते हो, ठीक है? अब CMYK के अंदर लिया है आपने तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टिक आएगा। आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, कैसे? अब जैसे ये मैंने एक फोटो लिया है, ठीक है? अब ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो CMYK है, ठीक है? अब सियान प्लेट में करूंगा, ठीक है, इसको, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो ये सिर्फ व्यू है, सिर्फ देखने के लिए है, ओके? कंट्रोल वाई करोगे तो प्रूफिंग कलर, अब ये कहाँ पे आता है प्रूफिंग कलर वाला, कंट्रोल वाई, ठीक है? देखो, प्रूफिंग इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर अगर इस पार्ट में देखोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है, तो देखो RGB लिखा आ रहा है, लेकिन प्रॉपर इसका जो प्रिंटिंग वाला कलर है वो कौन सा अगर देखना है आपको, तो कंट्रोल वाई प्रेस करो तो इसके साइड में यहाँ पे लिखा आएगा /CMYK, ठीक है? जो यहाँ पे देखो कंट्रोल वाई से क्या होता है, कलर कलर जो होता है ना उसका प्रूफ मिलता है यहाँ पे हमें लिखा हुआ, CMYK मिल रहा है। और फिर से मैं अगर कंट्रोल वाई करके इसको बंद कर दूंगा तो वो यहाँ से हट जाएगा। इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो देखिए CMYK आ गया, ओके? ये भी इसी तरह काम करता है कंट्रोल वाई की तरह, ठीक है? पिक्सेल्स का रेशियो, ये जब पेज आप बना रहे थे उस टाइम मैंने बताया था, ठीक है? पिक्सल का रेशियो कि आपको स्क्वायर लेना है हमेशा, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है इसमें, ठीक है? ये सारी चीजें वीडियो के रिलेटेड पिक्सेल्स है, स्क्वायर में रखो, ठीक है? NTSC क्या होता है, पाल क्या होता है, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि जब जो हम लोग शूट वगैरह करते हैं कैमरा से, फोटो आपने क्लिक किया है, ठीक है? या फिर आपने जो है वीडियो क्लिक किया है तो उसमें एक NTSC होता है, एक पाल होता है, ठीक है? हमारे यहाँ पे पाल चलता है, फेस अल्टरनेटिव लाइन, ठीक है? और एक NTSC की भी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, अभी मुझे याद नहीं है, एक
नेशनल टेलीविजन सोसाइटी कमीशन करके ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड, फिलहाल इसको हमको छेड़ना नहीं, हमारे काम की चीज अभी के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो ये पूरा पूरा पार्ट आता है इसके जस्ट नीचे, वो आता है पेज को व्यू करने के लिए, ठीक है, मतलब जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए। अब इन सब के आगे शॉर्टकट किए, लेकिन इनके अलावा हम लोग यूज करते हैं हमारा ऑल्ट बटन, और माउस का जो बीच वाला जो बटन होता है स्क्रॉल बटन, जूम इन जूम आउट इन सब चीजों के लिए। इस लेयर को स्क्रीन के ऊपर फिट करना है प्रॉपर, अगर मतलब मान लीजिए इस फोटो को मैंने छोटा करके रखा है, ठीक है, फिट लेयर कर दूं तो ये प्रॉपर एकदम एकदम फिट हो जाएगा, जूम होके अपने आप सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिट लेयर, ठीक है। 100% जूम, 200%। प्रिंट साइज, अब ये प्रिंट साइज है, प्रिंट आपको कैसे निकालनी है, किस में निकालनी है, ओके। ये सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते किसी चीज के अंदर। एक्चुअल साइज क्या है इसकी, ठीक है ना, ये हमने जूम करके रखा, अदरवाइज एक्चुअल साइज में तो ऐसा दिखेगा ही। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न व्यू, अगर ये पैटर्न में दिखेगा किसी भी चीज को, अगर आपको देखना है कि ये मैंने बनाया है और अगर इसका मैं पैटर्न क्रिएट करूं तो कैसा दिखेगा, ठीक है। अब व्यू में जाके मैं इसी का कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ओके। अब इसका मैं पैटर्न करके देखो तो ये पैटर्न बन गया इसका, ठीक है। अभी ऐसा है, आप कोई भी रंगोली ले लो, कोई फूल ले लो, फ्लावर ले लो, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, पैटर्न देखना है कि इसका पैटर्न अगर मैं क्रिएट करूँ, ठीक है ना, नया पैटर्न बनाऊं इसका, और फिर इसको पैटर्न को मैं अप्लाई करूंगा तो पैटर्न कैसा दिखेगा, ओके। अब इस व्यू को बंद कर दोगे यहाँ से तो बंद हो जाएगा। स्क्रीन मोड में आपको फुल स्क्रीन रखना है, ठीक है। विथ, देखो अच्छा, विथ मेन्यू बार मतलब फुल स्क्रीन है, यहाँ पे नीचे जो है टास्क बार वो हट गया, ऊपर मेन्यू बार है, नीचे यहाँ पे जो स्टेटस बार आता है, जो टास्क बार आता है ना, वो हट गया, देखो। स्टैंडर्ड करोगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका जो स्टेटस बार है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है टास्क मेन्यू वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार और स्टेटस बार। कंप्यूटर का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, जहाँ पे ऐप दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं टास्क बार। और जो ये है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो फोटोशॉप का पार्ट है यहाँ पे। जैसे मैं अगर ऐसे करता हूँ, स्क्रॉलिंग बटन है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेटस दिख रहा है। क्या स्टेटस दिख रहा है कि इसकी साइज दिख रही है, देखो नीचे यहाँ पे इसके पिक्सल्स दिख रहे हैं, 32 ppi दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। साइज क्या है इसकी, यहाँ पे साइज दिख रही है ना, इस पर क्लिक करोगे तो दिख रहा है, देखो। तो मतलब यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, जूमिंग का स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे, कितना परसेंट जूम है। तो ये आपका स्टेटस बार, और इसके नीचे जो कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन वगैरह दिख रहा है, ये है आपका टास्क बार। एक्सट्रैक्ट करो, शो करो, क्या शो करवाना है, ग्रिड शो करवाना है आपको। अब ग्रिड में ऐसी बनेगी ग्रिड। अब ये लोगो वगैरह डिजाइन करना है ना, तो वहाँ पे ग्रिड काम आती है आपके, ठीक है, प्रॉपर काम करने के लिए। हालांकि इतना हम लोग करते नहीं है इसमें, इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, फिर कॉरल में काम करते हैं, तो लोगो वगैरह डिजाइनिंग का वहाँ होता है, यहाँ पे इतना होता नहीं। या फिर जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ग्रिड सबसे ज्यादा काम आती है। बाकी हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के वर्क में इतनी काम नहीं आती। स्मार्ट ग्राइड, ये ऑन रखना हमेशा। स्मार्ट ग्रिड से होता क्या है, देखो, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, एक शेप बनाया। अब ये शेप ना, मैं मेरे पास दो तरीके हैं इसको, इसके सेंटर में अलाइन करने के। एक तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल ए करके करोगे, कंट्रोल ए किया तो ऊपर वाला जो आपके अलाइनमेंट जो है वो एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ पे सेंटर करोगे तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। एक तो तरीका ये है हमारे पास। अब दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए ये देखो इधर आया है, अब इसको मैं सेंटर में लेके जाऊंगा ना, तो एक मुझे ना एक ग्रिड दिखेगी। कैसी ग्रिड दिखेगी, पिंक कलर की ग्रिड दिखेगी। ये मुझे ग्रिड दिखती है यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे ये ग्रिड है नहीं, लेकिन मुझे दिख रही है, ये देखो। अब मुझे ये बता रहा है कि आप प्रॉपर सेंटर में। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली चाहिए तो मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, या फिर थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अगर रहेगा तो ये मुझे प्रॉपर बताएगा वर्टिकली भी, ये देखो। अब देखो, अब प्रॉपर है,
बॉक्स के चारों तरफ लाइन आएगी प्रॉपर आ गई, ठीक है। इसमें साइड में एक छोटा सा एक एक डायलॉग बॉक्स है, उसमें वैल्यू दिख रही है, सारी वैल्यू जीरो जीरो में, मतलब क्या है, प्रॉपर सेंटर में वो चीज। अब ये जो पिंक कलर की दिख रही है आपको लाइन, इसको बोलते हैं, ये वाली ग्रिड क्या नाम है इसका, स्मार्ट ग्रिड। दिख रहा है यहाँ पे स्मार्ट गाइड, ठीक है। इसको रूलर भी बोल सकते हैं, गाइड भी बोलो। इसको ऑन रखा करो, सबसे बेस्ट चीज है। ओके। पिक्सल्स के लिए भी ग्रिड होती है। स्लाइसेस मैंने यहाँ पे छोड़ रखा हूँ, ठीक है, पहले से मैंने छोड़ रखी स्लाइसेस को। इसलिए छोड़ रखी क्योंकि मैंने बोला था आपको कि फोटोशॉप के अंदर प्रॉपर एक यूआई का बनाएंगे हम लोग, वेबसाइट बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो जब मैं असाइनमेंट करवाऊंगा तो वेबसाइट बनाऊंगा, उस टाइम मैं आपको स्लाइस बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे क्या है, ग्रिड है आपके। ग्रिड के बाद क्या था, रूलर, मार्जिन देने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोल आर करोगे तो ऊपर यहाँ पे एक आएगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, दो रूलर आते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर करोगे तो एक्टिव होंगे, कंट्रोल आर फिर से करोगे तो डीएक्टिव होंगे, एक्टिव डीएक्टिव। ओके। अब इसको लाके यहाँ पे ऐसे रख दो कि मुझे यहाँ तक काम करना है, इस रूलर से बाहर नहीं जाना। जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर थोड़ा बहुत ज्वाइन किया है उनको पता होगा कि मैंने एक ब्लीड एरिया नाम का एक चीज बताया था उसमें। यहाँ पे ब्लीड एरिया ऐसा होता है नहीं, तो आप यहाँ से पर्सनली क्रिएट कर सकते हो उस चीज को। ओके। तो स्नैप, स्नैप का मतलब क्या होता है, देखो, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच भी स्नैप होता है। अब एक छोटी सी चीज दिखा था, ये मैंने रूलर से ग्रिड ले रखी, ठीक है, यहाँ पे ले रखी। अब मैं ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, इसके थोड़ा नजदीक आता हूँ ना, तो अभी तो जूम है, अगर जूम आउट होगा ना तो फटाक से स्नैप करेगा, ये तो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर इस ग्रिड के चिपक रहा है, ठीक है? मैं इसको लेके आता हूँ, ये देखो। अब अगर आप आपके खुद के हाथ से करोगे ना, चुंबक की तरह ये से ऑब्जेक्ट से चिपक जाएगा, मतलब स्नैप हो रहा है ये। ऐसा नहीं करना है तो इसको बंद कर दो। हाँ, लेकिन इसको एक्टिव रखना स्नैप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे ग्रिड है लगी हुई तो तुरंत ग्रिड के जाके ऐसा रूलर लगा रखा आपने, चिपक जाए, उस रूलर से बाहर नहीं जाए, है ना। तो इसके लिए इसको एक्टिव रखो। अब स्नैप किस किस चीज पे स्नैप होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा एक लेयर दूसरी लेयर से होनी चाहिए, तो आपने टिक करके रखे कहाँ होनी चाहिए। अ, हमारी गाइड है, मतलब जो रूलर वगैरह ले रखा है उनके साथ होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, आपने यहाँ पे चेक करके रखा है, तो इन सबको चेक करके रखना है आपको। ओके। किसी भी गाइड को लॉक करना हो, ठीक है, लॉक करना है, क्लियर करना है, मान लीजिए बहुत सारे आपने ले लिए काम करते करते, ये अलाइनमेंट के लिए ऐसे रूलर गाइड ले लिया आपने। अब आप चाहते हो कि नहीं, अब तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में फालतू में, तो इनको हटाना है, अब इनको क्लियर करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि इनको पकड़ो यहाँ से ऐसे और ऊपर नीचे कहीं पे रख दो। दूसरा तरीका है कि व्यू में जाओ, क्लियर गाइड, व्यू में जाओ और क्लियर गाइड्स, इसको क्लियर कर दो। अब कैनवास के ऊपर है बाहर है सारी क्लियर हो जाएगी। न्यू गाइड लेनी है, हॉरिजॉन्टल में कितने इंचेज पे रखनी है, वर्टिकल में कितने इंचेज पे रखनी है। तो अगर आपके पास प्रॉपर वैल्यू है देने के लिए, तो इसके थ्रू आप जैसे वैल्यू दोगे तो वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी, एग्जैक्ट जो आपने वैल्यू दी है वहां पर, ठीक है। लेआउट है, ये अलग से लेआउट है, देखो कि मुझे 10 चाहिए, 8 ग्रेड चाहिए, ठीक है ना, इतनी इतनी दूरी पे चाहिए, इतने इंचेस का गटर चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, गटर का क्या मतलब होता है, गटर का मतलब होता है कि जो मेन मार्जिन होता है, ठीक है। एक मिनट बताता हूँ गटर का मतलब क्या है इसमें, पहले तो मैं ना बाकी वाली क्लियर कर देता, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अभी 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कौन कौन से 8 ब्लॉक बन के रखे हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ब्लॉक बन रखे, वो तो ये नंबर।
अब जो गटर है उनको मैं समझा देता हूँ। गटर क्या, देखो अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं, ठीक है, अब इनके बीच की जो वैल्यू है, ठीक है ना, गटर मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये, अब इनके पास में आप लोगों ने देखा कभी, ये अगर मैं बताऊं इनके पास में एक एक और लाइन बनी हुई है, यहाँ पे एक एक और ग्रिड आई हुई है। अब ये जो छोटी छोटी दो ग्रिड है यहाँ पे, ओके कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। ये वाला, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये यहाँ पे ये वाला जो गैप है बीच में, ठीक है ना, ये वाला जो गैप, इनको बोलते हैं गटर, ठीक है। और जो आपने नंबर लगा रखे थे ना कि एक दो आपको कितने चाहिए वहां पे, तो वो है ये एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, ठीक है। तो ये जो आपको चाहिए थे वो आठ आपके बन गए ऐसे कॉलम्स, ठीक है, या फिर रो, जो भी आप बोलो। और गटर का मतलब होता है ये जो है इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ओके, इनको बोलते हैं गटर, ठीक है। हालांकि आपको अगर चाहिए ऐसे तो आप ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। चलो अभी मुझे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए। व्यू मेन्यू में किसी को कोई दिक्कत है? व्यू मेन्यू आपको समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, डाउट्स? क्योंकि अगले फोटोशॉप के भरोसे मत रहना, किसी को ऐसा है ना कि अगली बार फोटोशॉप स्टार्ट होगा तो हम लोग पूछ लेंगे प्रैक्टिस करने के बाद में, उसके भरोसे मत रहना, क्योंकि वो स्टार्ट होगा एक महीने बाद, चलेगा एक महीने तक, तब जाके ये मेन्यू आएगा आपका उसमें, ठीक है। कोई डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं विंडो मेन्यू स्टार्ट करूँ। चलिए ठीक है। विंडो विंडो के अंदर जितने भी आपके पैनल्स होंगे, ठीक है, सबसे मैंने अरेंज, अरेंज जो है वो है आपका, ये जो पेज आते हैं आपके, ठीक है, एक पेज है, ये दूसरा पेज है, इन दोनों पेज में अगर आपको एक साथ काम करना है तो इन पेजेस को अलाइन या अरेंज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब ये पेज आपको वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, ठीक है, और इनके लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि मल्टीपल पेजेस के साथ हम लोग काम कर सकें, ठीक है। मुझे इन दोनों में एक साथ काम करना है तो मैं एक साथ काम कर सकता हूँ, कभी ये पेज सेलेक्ट करके इसमें काम कर सकता हूँ या फिर ये पेज सेलेक्ट करके इसमें काम कर सकता हूँ, तो इसके लिए होता है हमारा अरेंज, ठीक है। वर्क स्पेस में क्या होता है, रीसेट असेंशियल करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये चेंजेस नहीं होंगे, किसी को ऐसा लगता है ना कि ये रीसेट हम असेंशियल करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, यहाँ आपको प्रॉपर ही जो है यहाँ पे प्रॉपर आके चेंज करना पड़ेगा अरेंज के अंदर, ठीक है। फिर से आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, मतलब सारे टैब फिर से पहले जैसे हो जाए, अलग अलग, ठीक है। कभी आप ऐसे स्प्लिट करो ना कि एक साथ मुझे दो पेजेस पे काम करना है, ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस पे क्लिक कर देना आके, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, आप अंग्रेजी आपके हिसाब से आप पढ़ लो, ठीक है, ये जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करो। अब वर्क में जाके रीसेट असेंशियल करोगे और तो ये पेज सही नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। वर्क स्पेस में क्या, वर्क स्पेस का मतलब है ये वाला एरिया, आपके टूल्स, आपके पैनल्स, ये जो व्हाइट बोर्ड आर्ट बोर्ड दिख रहा है,
इसके रिलेटेड कोई भी चेंजेस हो गया है, कोई उथल पुथल हो गया है, बिगड़ गया है ना, तो उनको सेट करना है यहाँ पे आपके रीसेट एसेंशियल कर दो, मतलब पहले जैसा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। वर्क स्पेस को डिलीट करना है, या फिर ऊपर जो वर्क स्पेस दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको खाली ग्राफिक के रिलेटेड काम करना है तो इस पर क्लिक कर दो, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, बाकी सारी चीजें निकल जाएगी। आपको काम करना है मोशन से रिलेटेड, तो वो रहेगी, बाकी निकल जाएगी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब एक साथ काम करना है, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो असेंशियल डिफॉल्ट में चले जाइए। तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे पैनल ओपन भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। ये है, इसमें इतना ही है। बाकी तो अच्छा, कीबोर्ड एंड शॉर्टकट्स तो मैंने यहाँ पे बताए थे एडिट मेन्यू के अंदर। ठीक है। अब बाकी जितने भी है तो वो तो पैनल है, उनमें भी बताने वाली चीजें हैं नहीं। ठीक है। पैनल्स में आपके क्या है, एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह है, कलर है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो इमेज का बताता है हमेशा। ये देखो, हिस्टोग्राम होता है ना, ये आपका इमेज का हिस्टोग्राम बताता है कि इसमें कलर कितना है, कितना हाइप है, तो वहां पे हिस्टोग्राम बताता है। ठीक है, आपके इसका ये सिर्फ व्यू करने के लिए। हिस्ट्री आपने क्या क्या काम किया है, वो हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपने ओपन बटन यूज किया है, पैटर्न प्रीव्यूज यूज किया है। ठीक है, तो ये सारी आपने यहाँ पे क्या क्या यूज किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं हिस्ट्री आके देखूँ तो इस हिस्ट्री में आपको सारी चीजें दिखेगी, आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या यूज किया है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, कैनवास को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, मूव टू लिया, ग्राइड ली है, कितनी ग्राइड ली है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, तो ये एक तरह से क्या है, हिस्ट्री आपकी। बाकी पैनल है वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब है टाइमलाइन आपकी। टाइमलाइन मैंने बोला था ऐसे वीडियो में बताऊंगा। टाइमलाइन से बनता है वीडियो। अब वीडियो कितनी देर का बनेगा, कैसा बनेगा, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक नया पैनल लेते हैं हम लोग, न्यू, यूट्यूब साइज लेते हैं। ले ली यूट्यूब साइज, ग्राइड को क्लियर कर दो। ठीक है। अच्छा, टाइमलाइन विंडो में जाके टाइमलाइन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ओपन होगा। ठीक है, पूरा का पूरा पैनल। ये ओपन होने के बाद में ये आपके पास जब आएगा ना, अब आप क्या करो, जो आपको चाहिए ना वो सारी चीजें आप क्या करो, यहाँ पे ओपन कर लो। अब मैं कोई भी एक पोस्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर सिखाई देता हूँ कि कैसे करना है। फेस्टिवल, चलिए, ये मेरे पास एक पोस्ट है। ठीक है, अब ये पोस्ट है, अब मैं क्लाइंट को पोस्ट तो दे रहा हूँ, अब मुझे ऐसा ना क्लाइंट को इसका वीडियो भी देना है। उसने बोला कि मुझे मोशन ग्राफिक्स वीडियो भी दो, छोटा सा 10 सेकंड का, 5 सेकंड का। तो वो क्रिएट करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं टाइमलाइन का, यानी कि फोटोशॉप ने एक ऑप्शन दिया जिसके अंदर आप जो है वीडियो जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अरे एक मिनट, मैंने क्या है, फोटो ओपन कर लिया, मुझे पीएचडी फाइल ओपन करनी थी। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे लेयर आ जाएगी बहुत सारी, जो आपने बना रखी है ऑलरेडी, जो पोस्ट बनी है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, इस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे वो जितनी लेयर है आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे मैं पहले समझा देता हूँ टाइमलाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आपकी लेयर दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जितनी लेयर है वो आपको यहाँ पे दिखेगी।
इसके जस्ट नीचे है ऑडियो ट्रैक, जिसमें आप कोई भी ऑडियो लाके रख सकते हो। ओके, आप चाहो तो ऑडियो बाद में भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लाके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये साइड में एक मिनट में एक ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। इस एरिया में आपको मिलेगी एक तो इसकी सेटिंग मिलेगी, एक आपको इसको कट वगैरह करने के लिए आपको एक, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो को प्ले करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, वीडियो को फ्रेम को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है इसको कहते हैं टाइमलाइन, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है आपकी, जो लेयर जो रहेगी वो, ठीक है। और जो भी बाकी चीजें रहेगी, ठीक है, वो आपकी रहेगी यहाँ पर, ये इस वाले इलाके में। यहाँ से आप क्या करोगे, की फ्रेम लगाओगे और इस पे काम करोगे, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका कर्सर, इसके अंदर थोड़ा सा कर्सर आपका जो है वो चेंज हो जाता है। अब आपको करना क्या है, पहले तो देखना है कि आपके इसमें क्या क्या चीजें हैं पोस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे, यहाँ यहीं पे हाइड करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका है बैकग्राउंड, है ना, ये आपका पैटर्न है। चलो, मतलब पहले आएगा आपका पैटर्न, फिर आएगा आपका बैकग्राउंड। चलिए देखो, ये जो है हमारी पैटर्न वाली लेयर है, इसको खोलो। अब जैसे यहाँ से कैसे खोलना है इसको, ये साइड में एक छोटा सा बटन दिया होगा, इससे खोलो। खोलने के बाद में क्या करना है आपको, तीन आप इसके अंदर जो है एनिमेशन दे सकते हो। एक तो पोजीशन पे एनिमेशन दे सकते हो। पोजीशन क्या मतलब है कि नीचे से ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर से नीचे लेके आ सकते हो, दाएं से बाएं लेके जा सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। एक होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या, मैंने बताया था आपको, कोई भी चीज थोड़ी हल्की सी दिखेगी, फिर धीरे 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 पूरी दिखेगी, ठीक है। या फिर कोई भी चीज पूरी दिख रही है तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी, ठीक है। उसको कहते हैं ओपेसिटी। ओके। एक होता है स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या है, स्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी चीज इफेक्ट अप्लाई करना, ठीक है ना, वो। हालांकि हम सबसे ज्यादा दो चीजों पे हम लोग वर्क करते हैं, अब वो इसमें करते हैं ऑपेसिटी एंड पोजीशन। अब मान लीजिए सबसे स्टार्टिंग में कि मुझे जो है वो 0 से लेके 10 फ्रेम तक मेरा जो पैटर्न है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहली फ्रेम पे मेरा पैटर्न रहेगा वो बाहर रहेगा, ठीक है। को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फिट कर देते चलिए, ठीक है। अरे यार, फिट हो गया ये। अब देखो, 0 फ्रेम पे मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है ना, 0 फ्रेम पे स्टार्टिंग में। तो की फ्रेम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखेगा पोजीशन के जस्ट साइड में, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे ना, की फ्रेम लगे, छोटी सी की लगी, यहाँ पे लग गई। देखो यहाँ पे की लगी है, ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा पॉइंट येलो कलर का, ठीक है, लग गया ये लगने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहीं पे रहना है। और इस फ्रेम पे आपने लगाया, कौन सी फ्रेम है, पैटर्न, जो पीछे एक हल्का सा दिखेगा इसके अंदर। अब क्या करो, अब आपको ऐसे मूव नहीं करना है, कर्सर से मूव नहीं करना है। इसको क्या करना है आपको, आपका जो एरो बटन है ना, शिफ्ट के साथ में एरो बटन से, जैसे मेरा पैटर्न जो है वो अभी रहेगा बाहर बाहर रहेगा, और 10 फ्रेम पे, ये मैं आया 10 फ्रेम पे कर्सर लेके, फिर मैं इस पे क्या लगाऊंगा, एक की फ्रेम लगाऊंगा। तो अब की बार की फ्रेम कहाँ से लगेगा, यहाँ से, ये जो दिख रहा है बीच में, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा की फ्रेम लगेगा। तो अब यहाँ इस की फ्रेम पे क्या होगा कि मेरा पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे बैकग्राउंड पे, आ गया मेरा पैटर्न, हो गया सेट।
अब देखो मेरा पैटर्न आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं दिखाऊं ध्यान से पूरा प्रॉपर। अरे भाई कहाँ गायब हो गया। हम्म, देखो, ये देखो मेरा पैटर्न आ रहा चलते हुए, ये देखो दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपका जो भी चीज पैटर्न है वगैरह जो भी, ठीक है, बैकग्राउंड ऐसा चल के आएगा। आ गया। अब अब बोलोगे कि ये तो आ गया सर, लेकिन बाकी की चीजें नहीं हुई। तो अब वो करते हैं। तो अब क्या है, अब है हमारे पास, चलो इसको बंद कर देते लेयर को। कौन से फ्रेम पे है, ये वाले, ठीक है, 10वें फ्रेम पे। तो बाकी वाली जो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिना काम की लेयर है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ना हमारे पास आना चाहिए ये वाला। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये कैसे आएगा कि ये आएगा ओपेसिटी के थ्रू। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, बोलेगे सर स्टार्ट होगा 10वीं फ्रेम से। क्यों, क्योंकि 10वीं फ्रेम तक तो हमारा बैकग्राउंड आएगा, तो उसके बाद कोई दूसरी चीज आएगी, पहले तो बैकग्राउंड आ गया। तो इसको क्या करो, पकड़ के थोड़ा सा आगे खिसका लो ऐसे 10वीं फ्रेम तक, ताकि क्या है कि पहले दिखे नहीं, 10वीं फ्रेम से पहले नहीं दिखे। जैसे ही पहले पैटर्न आ जाए पूरा, उसके बाद ये हमारा स्टार्ट हो दिखना। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को ओपन करेंगे, ओपेसिटी पे एक पैटर्न यहाँ पे लगा देंगे एक की फ्रेम, और इसकी ओपेसिटी क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। ओपेसिटी को कहाँ से करेंगे, यहाँ से, हो गई जीरो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, कितने फ्रेम पे, सर 20 फ्रेम तक आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर फ्रेम लिखी हुई है 10 फ्रेम 20 फ्रेम, ठीक है ना, 1 सेकेंड 10 फ्रेम, फिर 1 सेकेंड 20 फ्रेम, ऐसे। तो अब यहाँ तक आ गए, फिर एक की फ्रेम लगाओ। अब ओपेसिटी 100% कर दो। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, कि पहले आ गया पैटर्न, देखो आ गया। अब बहुत फास्ट है, फ्रेम बहुत फास्ट है, देखो, ये देखो अब आएगा पैटर्न, हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तो ये नहीं आना चाहिए। पैटर्न आया चलता है, लेकिन बाकी वाला इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस की फ्रेम को पकड़ के ना थोड़ा सा आगे लेके आ जाऊंगा। अब मैं प्ले करूंगा ना, अभी भी थोड़ा ऐसा है मुझे लग रहा है। मैं लाता हूँ यहाँ पे अगली 20 फ्रेम तक, 1 सेकेंड 20 फ्रेम तक, हो गया। अब धीरे धीरे आ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सर धन, ये जो टैक्स लिखा हुआ है ना, ये वाला, अब ये टैक्स आना चाहिए। नहीं नहीं, अब ये टैक्स नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए हमारा स्टेज, ये वाला। तो अब ये कैसे आएगा, तो अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पहली बात तो ये कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होगा यहाँ से, इसके थोड़ा सा आगे। तो इसको खिसका के यहाँ तक लाओ, लाए। अब क्या करो, की फ्रेम लगा दो। कहाँ पे लगाओगे की फ्रेम, की फ्रेम लगाएंगे हम स्टेज के ऊपर। अच्छा, दो ग्रुप है स्टेज में, स्टेज में मैंने दो ग्रुप करके रखे। एक पहले वाला ग्रुप है, इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप है, मैंने बहुत कुछ करके रखा है। तो इसको भी ओपेसिटी से लाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर ग्रुप कर रखे ना। तो अगर पोजीशन पे लगाना है, तो इतने सारे ग्रुप नहीं होने चाहिए। कंट्रोल ई कर दो इसको, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी ओपेसिटी में ही करता हूँ। चलो, ओपेसिटी लगाई, और अब इस फ्रेम पे ये रहेगा जीरो ओपेसिटी में। थोड़ा आगे चलो, अब इसको कर देते हैं 100%, ठीक है। लगे दो की फ्रेम। अब क्या हुआ, पहले पैटर्न आया, फिर ये आया, फिर ये आया, हो गया। चलो, अब लाते हैं हमारा, इसके बाद आएगा हमारा ये घड़ा। घड़े वाली लेयर कौन सी, ये वाली। घड़ा होगा यहाँ से स्टार्ट, इससे पहले हमारा घड़ा दिखेगा, ठीक है। अब घड़ा
इसको भी सेम एज इट इज, अगर आप चाहो तो बाकी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑपेसिटी है क्योंकि सब अलग अलग चीजें है, शेडो है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसको भी ऑपेसिटी देते हैं हम लोग। पहले वाले की फ्रेम पे रखेंगे 0, थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब कर देंगे इसको 100। तो अब देखो क्या बना है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर स्टेज आया, फिर ये आया। ओके, अब आपके नाम लेके आओ। चलो ये घड़ा आ गया प्रॉपर। अब इसको लेके आओ, ये नाम आएगा यहाँ से। अब नाम कैसे आएगा, नाम आएगा हमारा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं इसको, और ये आना चाहिए मेरे ऐसे। देखो आया या नहीं आया। अच्छा, की फ्रेम को थोड़ा सा समझ लेना। हो गया। अब एक ही तो बाकी रहा है हमारे, ये वाला टेक्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं में इसको देते हैं ओपेसिटी, सिंपल। थोड़ा आगे जाओ और हमारी ओपेसिटी यहाँ पे 100 कर दो। अब इसको प्ले करके देखो, ये आपका बन गया एक वीडियो, बन गया। अभी लास्ट में आके ना सभी फ्रेम को सही एडजस्ट करना है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं, अभी देखो कुछ फ्रेम दिख रही कुछ नहीं दिख रही, तो इन फ्रेम को पकड़ के ऐसे लंबा बढ़ाओ, यहाँ से लास्ट से पकड़ो, इस सिरे से पकड़ो और यहाँ तक ऐसे बढ़ा के सबको लास्ट में ऐसा खिसकाना नहीं, इधर उधर। छोटा सा एरो आएगा, उस जैसे वो एरो बने ना, वो एरो बनते ही इसको पकड़ के ऐसे खिसका दो, ऐसे। ये वाले पता नहीं क्यों, अच्छा हाँ इसके अंदर भी है ना, और तो इसके अंदर ग्रुप वगैरह है, तो वो मतलब ग्रुप नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना काम करो ना इमेजेस पे करो। मैंने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। पहले तो ये बताओ यहाँ तक समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ यहाँ तक समझे या नहीं समझे, फिर मैं आगे रेंडर करना बताऊं कि वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बना क्या है वो देख लो, ये बना है आपका वीडियो, ठीक है। अब आगे जाके शायद ये गढ़ा और वगैरह हट जाए, ये हटे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इमेज चाहिए। ओके, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग लाइव रहना 1-2 मिनट के लिए आप। ओके, चलो इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं रेंडर करना बताऊं वीडियो को। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ डाउट हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। अब वीडियो में कैसे रेंडर करोगे, ठीक है। वीडियो में कैसे रेंडर करोगे, अच्छा मैंने बोला कि ग्रुप मत रखना, जो भी पोस्ट बनाओ आपके पास ग्रुप है तो उसको कंट्रोल ई कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी करके इनको कंट्रोल ई कर दो, ठीक है। ग्रुप रखोगे, ऐसा ग्रुप है इसके अंदर और इमेजेस हैं, फिर और ग्रुप है मेरे जैसे, ठीक है। तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जैसे देखो वीडियो के एंड में मेरे वो घड़ा और जो स्टेज बनाया था मैंने, ठीक है ना, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो ग्रुप में है। ग्रुप में नहीं रखना है, या तो इमेजेस रखो या टेक्स्ट रखो, ठीक है। अब इसको रेंडर कैसे करना है देखो,
सिंपल आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये वाले, ठीक है, इस पे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रेंडर वीडियो आएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद वीडियो का नाम दे दो, जैसे मैं देता हूँ सैंपल क्लास, ठीक है। सैंपल क्लास नाम दिया। सैंपल क्लास नाम देने के बाद में फोल्डर जो भी आपको जहाँ पे भी रेंडर करना है उसको सिलेक्ट करो। मैंने डेस्कटॉप को किया। अब फॉर्मेट के अंदर ये रखना S.264, ठीक है। क्विक टाइम DPX ये मत रखना, क्यों? क्योंकि क्विक टाइम आपके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। क्विक टाइम वगैरह जो सॉफ्टवेयर है वो 3D के लिए काम आते हैं, वो आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, किसी को नहीं छेड़ना, बाकी चीज़ों को जो भी है उसको रहने दो और रेंडर पे क्लिक कर दो। ये ऐसा ऑप्शन नीट वीडियो का आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कुछ प्लगइन डाला हुआ है, इसकी वजह से मेरे पास आ रहा है, और वो प्लगइन काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका एरर है, ठीक है। आपके डायरेक्ट वीडियो बन जाएगा। अब बन गया वीडियो, कहाँ पे आएगा देखो, ये रहा, सैंपल क्लास नाम का वीडियो है, आ गया। कितने सेकंड का है? 9 सेकंड का है, समझ गए। अभी जैसे घड़ा वगैरह आगे जाके हट रहे हैं ना, देखो यहाँ से निकल रहे हैं, देखो जो घड़ा वगैरह है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा मान लीजिए है आपके पास, जैसे यहाँ तक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? ये देखिए, ये जो टाइमलाइन का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको यहाँ तक लेके आइए, यहाँ तक। यहाँ तक क्यों लाना है? क्योंकि आपका जो घड़ा वगैरह जो है ना, ये ग्रुप यहाँ तक लास्ट आ रहे हैं, इसके आगे ये बढ़ नहीं पा रहे, देखो। तो ऊपर वाली जो टाइमलाइन है ना, इसको यहाँ तक क्रॉप कर दीजिए, यहाँ तक ऐसे। अब फिर से मैं अगर रेंडर करूंगा, रेंडर वीडियो मैं नाम दे देता दूसरा, जैसे सैंपल 22, बाकी सारा चीज तो वही है, मैं रेंडर कर देता हूँ। अब जो चीजें कट रही है ना वो नहीं कटेगी। बन गया। पहले 9 सेकंड का था, अभी 6 सेकंड का है, यहाँ पे देखो। तो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड का कोई अगर ऐसा क्लिप आपको बनाना है, कोई क्रिएट करना है, पोस्ट आपने बनाई है, ठीक है, तो वो फोटोशॉप में आप कर सकते हो। तो फोटोशॉप में वीडियो का जो था मतलब था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब मुझे बता दीजिए डाउट है या नहीं, बस इतना सा बता दीजिए मेरे को। डाउट नहीं है तो नो बता दीजिए, है तो यस बता दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगली क्लास में अगर कोई भी रहेगा कुछ भी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब ऐसा समझो कि आपकी ये क्लासेस तो हो गई कंप्लीट। अब आपके कल से असाइनमेंट स्टार्ट होंगे। अब फोटोशॉप के अंदर कुछ भी बाकी नहीं है, ध्यान रखना, सारी चीजें हो गई। टूल से लेके, मेन्यू से लेके, ग्रेडिंग, करेक्शंस, टाइमलाइन, वीडियो, वीडियो रेंडरिंग वगैरह सारी चीजें होंगी, ओके। चलिए, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन, क्वेरी। क्या डाउट है अभी भी है? रोहतास कुमार, बताइए, क्या बाकी है, कुछ बाकी है या फिर कुछ डाउट है, क्या बोल रहे हैं आप? प्रॉपर बताइए रोहतास, ये अभी भी है का मतलब मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ अच्छा, अभी कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, कल से असाइनमेंट होंगे। अब जिनको पोस्टर, बैनर वगैरह, ये थंबनेल, वो जो दिक्कत आ रही है ना, वो कल से क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर लेना। इतने दिन जिन्होंने नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब से कर लेना। कल से असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। चलिए, और कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर, गुड नाइट।